नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा और वो संस्कृत के रिलेटेड। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट संस्कृत के रिलेटेड पहला करा चुका हूं जिसमें 30 प्रश्न है। इसमें भी 30 प्रश्न है, पहले वाले में भी 30 प्रश्न थे। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा रहा हूँ। अगर टेट एग्जाम, सुपर टेट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप हमारे वीडियो को जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट दूसरे पर और प्रैक्टिस सेट दूसरे के प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। ठीक, अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये यूपी टेट के रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संस्कृत के रिलेटेड 30 प्रश्न बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वाक्य वाचन का कारण नहीं है? अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है मतलब आप अशुद्ध बोलते हैं तो उसका कारण कौन सा नहीं है, इसमें से वही आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है? वह है स्वस्वर वाचन का अभ्यास। स्वस्वर बोल बोलकर जब आप वाचन करते हो तो उसी को स्वस्वर वाचन कहते हैं। स्वस्वर वाचन का अभ्यास जो है अशुद्ध वाचन का कारण नहीं हो सकता। ये पॉजिटिव के अंतर्गत आता है, तो डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, पहला का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि लेखन शिक्षण में प्रतिलेखन का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है प्रतिलेखन का, आपको बताना है। तो प्रतिलेखन का तात्पर्य है कि अध्यापक बोलता है और छात्र लिखता है, उसी को प्रतिलेपन कहते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। प्रतिलेखन का लेखन का मतलब वही, सामने वाला बोल रहा है, आप लिख रहे हैं। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि निम्न शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? तो शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि छात्र की विषमगत कमजोरियों को दूर करने के लिए ये सहायता होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, एक निदानात्मक होता है, एक उपचारात्मक होता है। तो निदान का मतलब उसका कारण जानना, उसकी कमियां जानना कि क्यों उसमें सफल नहीं हो रहा है, उसके बाद आप उसको उपचार करते हैं। ठीक, तो तीसरा का सी वाला विकल्प। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि शिक्षण कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी है? कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी है? तो कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री की अगर हम बात करें तो वो होता है श्यामपट्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस विकल्प के आधार पर, तो इस चीज को ध्यान में रखेगा। श्यामपट्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चौथा का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5। छंदोबद्धता होती है। छंदोबद्धता किसमें होती है? तो सबको पता है, सरल प्रश्न है। जो पद में होता है उसी में छंदबद्धता पाई जाती है। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, पांचवा का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6वां। प्रश्न नंबर 6वां करा कि क का उच्चारण स्थान सरल प्रश्न कंठ से होता है। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है। तो इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का निरूपण कहां से प्राप्त होता है, ये चीज आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है, देखिए ये रहा विकल्प। तो इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का जो विवरण कहां से प्राप्त होता है, तो वह प्राप्त होता है कहां से, वो क्या रघुवंशम है ना, रघुवंशम से प्राप्त होता है। बी वाला विकल्प आठवां का, सॉरी आठवां, बी वाला नहीं, ये 10 कुमार चरितम में प्राप्त होता है। तो ए वाला विकल्प आठवां का 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरितम, नो 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 नो, यू गलत बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत सी गलती। रघुवंशम पहला है, बी वाला विकल्प ही सही होगा, 7वां का बी वाला विकल्प। तो ध्यान रखिएगा, सॉरी इसके लिए मैंने ज्यादा समय ले लिया। बी वाला सस्पिशन हो गया था, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। रघुवंशम एकदम क्लियर 100% ये सही है, 7वां वाला 100%। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8। 8वां प्रश्न कह रहा है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है। तो अभी हमने पहले ही बात किया था, अष्टाध्यायी व्याकरण से संबंधित है, तो ए वाला विकल्प 8वां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9वां। प्रश्न नंबर 9वां कह रहा है कि महर्षि पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को विभाजित किया है। अभी इसके आगे प्रश्न मैंने इसके पर बात किया हूं, मुझे लग रहा है कि, और
महर्षि पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया है, तो वो भागों में विभाजित किया है वो कितने, तो 14 खंडों में विभाजित किया है। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 9वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 करा कि त वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो त वर्ग का स्थान जैसे कि त थ द ध न प ये आता है इसमें वर्ण, और इसका उच्चारण स्थान किसके अंतर्गत आता है, तो दंत के अंतर्गत आता है। सी वाला विकल्प 10वां का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11। गम धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा। पूछ रहा है कि गम धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा, आपको बताना है। तो देखिए लोट लकार में पूछ रहा है, और लोट लकार में क्या होगा, वो होगा गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, प्रथम पुरुष एक वचन, तो गच्छतु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प 11 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि पितृ धातु के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है पित्रा, तो पित्रा किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो पित्रा जो आएगा तृतीया एक वचन के अंतर्गत आता है। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा 12 का सी वाला विकल्प। तो पितरम ऐसे रूप चलता है इसका, और सी वाला विकल्प इसका 12 का सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 करके अष्टाविंशति शब्द का अर्थ, अष्टाविंशति शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो 8 और 20 मिलाकर कितने होते हैं, 8 28। तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, 13 का बी वाला विकल्प। अगला प्रश्न कह रहा है 14 प्रश्न कि पावकः शब्द का संधि विच्छेद, तो पावक शब्द का संधि विच्छेद पौ प्लस अक, और यह किसके अंतर्गत आता है, तो यह जो अयादि संधि है उसके अंतर्गत ये आता है पौ प्लस अक, तपावक। ठीक, और ये पाया जाता है डी वाला विकल्प सही हो जाएगा 14 का। 15 प्रश्न पर चलते हैं। 15 प्रश्न करा कि जगदीश में किस सूत्र से संधि विच्छेद हुई है, तो जगदीश संध में किस सूत्र से संधि विच्छेद हुआ है, होगा, अच्छा होगा ये चीज आपको बताना है। तो आपको झला जसवंत के अंतर्गत आ जाएगा, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा इसका। 15 प्रश्न। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि राम शब्द में तृतीया एक वचन का रूप होता है, तो रामेण। सरल प्रश्न, बी वाला विकल्प 16 का सही हो जाएगा, रामेण होता है तृतीया एक वचन में। अगला प्रश्न पठामह पठ धातु का रूप होता है, पठामह, तो पठामह देखिए पठामह ये पूछ रहा है, तो पठ धातु के अंतर्गत आता है, ये किस वचन में रूप पूछ रहा है। तो देखिए ये जो लट लटार के अंतर्गत वर्तमान काल में आएगा, पठती पठत पठंती पठसी पठत पठत पठामी पठाव पठाम, तो लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, अब आ जा द, काफी इंपोर्टेंट ये धातु है, द वाला धातु सबसे ज्यादा। दा धातु में कत्वा प्रत्यय का योग करने पर होता है, कौन सा शब्द बनेगा ये आपको बताना है। तो द धातु से कत्वा प्रत्यय तो दत्वा हो जाता है, सी वाला विकल्प 18 का सही हो जाएगा, दत्वा प्रत्यय शब्द बनता है। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। सह पादेन खज्जम अस्ति वाक्य में पादेन शब्द में तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र कौन, तो तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र ये नाड गविकार, जिसके कारण जिसके शरीर में अगर कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसमें तृतीय विभक्ति होता है। 19 का बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान रखिए काफी इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, कारक रिलेटेड। प्रश्न नंबर 20। संस्कृत में प्रत्येक लकार में पुरुष होते हैं, तब संस्कृत के प्रत्येक लकार में कितने पुरुष होते हैं, तो 3 पुरुष होते हैं, ये सबको पता है। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तो बी वाला विकल्प 20 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपकरण श्रव्य दृश्य यानी सुनाई दे भी और दिखाई दे भी दोनों है, ये कौन सा है, सुनाई देने वाला भी और दिखाई देने वाला भी, तो सीधा टेलीविजन पर ही जाएंगे आप, और सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि तेन में विभक्ति है, तो तेन में कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना है। तो तेन में कौन सी विभक्ति है, तो तेन में जो विभक्ति है वो तृतीया विभक्ति के अंतर्गत ये आता है, तो सी वाला विकल्प 22 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 कह रहा कि आगत्य में प्रत्यय है, आपको बताना है, और विकल्प आपके सामने ये है। आगत्य में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है।
तो आगत्य में कौन सा प्रत्यय है? तो आगत्य में जो प्रत्यय हुआ है लय प्रत्यय। ल और प का लोप हो जाता है, और जब लोप होकर त्यम या शेष रहता है और उसमें जो प्रत्यय होता है वो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा 23 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है प्रत्यय से 2 से 3 प्रश्न हर जगह बनते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 24, विभयति शब्द में मूल धातु एवं लकार है। विभयति शब्द में मूल धातु और लकार आपको बताना है 24 का। तो भी धातु है और लट लकार के अंतर्गत ये आ जाएगा। ए वाला विकल्प 24 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि भारतीय भाषाओं की जननी है। भारतीय भाषाओं की जननी किसे माना जाता है? तो भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत को माना जाता है। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26 और ये प्रश्न है सबसे प्राचीनतम वेद। तो सरल प्रश्न ए वाला ऋग्वेद हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि संस्कृत में भविष्यत काल के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सा लकार? संस्कृत में उसको क्या कहते हैं? भविष्य काल को। तो संस्कृत में हमको लृट लकार हम कहा जाता है। सी वाला विकल्प 27 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 पर चलते हैं। सत्री प्रत्यय युक्त शब्द है। सत्री प्रत्यय युक्त शब्द है, आपको कौन बताना है इसमें से कौन सा है? तो सत्री प्रत्यय युक्त शब्द अगर हम बात करें तो ये कौन सा है? पठन जो है सत्री प्रत्यय के अंतर्गत आ जाता है। ये एक वर्तमान कालिक प्रत्यय है। सर्त्री और सानच प्रत्यय दोनों वर्तमान कालिक प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। इनका तीनों लिंगों में रूप चलता है, ध्यान में रखिएगा। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा 28 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। तो समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सी वाला रत्नाकर। रत्नों जैसे बड़ा, समुद्र बड़ा, तो सी वाला विकल्प। ऐसे ट्रिक लगा लीजिएगा। 29 का सी वाला विकल्प। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। भूत बलि पद में कौन सा समास है? तो भूत बलि पद में कौन सा समास है? तो भूतों के लिए जो बलि चढ़ाई जाती है उसको भूत बलि कहते हैं। जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसमें तत्पुरुष समास होता है। तो देखें यहाँ भूत तो है, लेकिन भूतों के लिए क्या किया जा रहा है? बलि चढ़ाया जा रहा है। यानी कि हमारा बलि जो शब्द है ना, पद है ना, वो इसमें प्रधान है। तो इसीलिए हमारा उत्तर पद जब प्रधान तो तत्पुरुष समास। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 30 का। तो ये थे हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा। 30 प्रश्न हमने इस वीडियो में कर चुके हैं। इसके बाद दूसरा प्रैक्टिस सेट, इसके बाद हम तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्त, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।